राही के मुंह से निकले शब्द होंगे सच। हारने के बाद किसी को मुंह नहीं दिखाएगी ये भगोड़ी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आज राही ने अनुपमा को कहा प्री कैप में कि इस कंपटीशन के बाद ना तो मैं आपका मुंह देखूंगी ना ही आप मेरा मुंह देखेंगी। ये कंपटीशन खत्म, मतलब हम दोनों फिर से अलग अलग दूर दूर। ना आप मेरी जिंदगी में आना ना मैं आपकी जिंदगी में आऊंगी। एक तरह से यही डायरेक्ट मतलब था राही का, और यही होने वाला है दोस्तों। क्योंकि कंपटीशन जब राही हारेगी तो राही की जो तबाही है वो खुद ही डिसाइड करेगी। करते हैं चर्चा इसके ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज के एपिसोड में आगे का पूरा जो परसेप्शन मेरे दिमाग में बना है वो मैं आपके साथ शेयर जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि आज की एपिसोड काफी सिग्निफिकेंट एपिसोड थी। अनुपमा का सपना, जिसमें अनुपमा अनुज से बेइंतहा प्यार कर रही है, क्योंकि अनुज का जन्मदिन है और जन्मदिन के दिन अनुपमा और अनुज साथ में नहीं है और कई सालों से साथ में नहीं है। हो सकता है पहले भी सोचती हो ऐसा, मगर इस बार बेटी साथ में है। बेटी साथ में है तो बेटी का जो रवैया है वो भी साथ में है। इसलिए अनुपमा यहां पे ये कहती नजर आई कपाड़िया जी को, अनुज को, कि मुझे कंपटीशन तो लड़ना है अपनी टीम के लिए, उनके साथ तो धोखा नहीं कर सकती, मगर बेटी दूर हो जाएगी। साफ साफ शब्दों में अनुपमा ने कहा कि इस कंपटीशन के बाद हमारी दूरियां और बढ़ जाएंगी। यह था पहला संकेत जो अनुपमा के परसेप्शन से आया, अनुपमा के डायलॉग से आया। दूसरा आया प्री कैप में कि अनुपमा और जो राही है वो साथ में राउंड राउंड घूम रही हैं, और राही का ये कहना कि ये कंपटीशन के बाद ना मैं आपका मुंह देखूंगी ना आपका देखना चाहूंगी। दोनों ने एक ही बात कही कि हम कंपटीशन के बाद मिलने वाले नहीं हैं, मगर ये होगा कैसे। अनुपमा को शाह परिवार वाले प्रेशर दे रहे हैं कि यहीं पे रुक जा, यहीं पे रुक जा, और उसके ऊपर राही के ऊपर प्रेशर ये है कि तुझे जीतना ही है। एक तरफ बा अनुपमा के तिलक करती है बहुत ही सॉफ्टली, एक तरफ ख्याति राही के तिलक करती है बहुत ही ऐसे करके, विजयी भाव। ये वाला तिलक, एक होता है विजयी भाव, एक होता है विजयी भाव, मतलब हारने की ऑप्शन नहीं है तेरे पास राही। फिर हम सीन देखते हैं, राही प्रेशर में डांस ही डांस करे जा रही है, जिसमें प्रेम कहता है इसका जो पैशन है ऑब्सेशन बन गया है। तो अब जब इतनी सारी चीजें इस डांस के साथ जुड़ी हैं तो आप सोचिए, जिस बच्ची की बचपन से ये भागने वाली नेचर है वो अपनी प्रॉब्लम्स को फेस कर ही नहीं सकती है। 4 प्रॉब्लम्स उसके ससुराल में आई तो उसने अपनी मां को अबंडन कर दिया कि मेरी मां यहां नहीं दिखनी चाहिए, मेरी मां न्याय की आवाज उठाती है और मेरे लिए प्रॉब्लम होती है। सारा घर, मेरा कोठारी परिवार मेरे खिलाफ हो जाता है, तो मेरी मां मुझे यहां पे नहीं चाहिए। वो आर्यन के लिए नहीं गुहार लगा रही है, वो अपने लिए लगा रही है कि आर्यन की मौत की जिम्मेदार मेरी मां बनी, जबकि उसको भी पता है कि मेरी मां का इसमें कोई हाथ नहीं है। मगर इस वजह से, मेरी मां की वजह से मुझे 4 बातें सुननी पड़ती है, मैं प्रॉब्लम में आ जाती हूं, इसलिए मुझे मेरी मां नहीं चाहिए। क्योंकि राही समस्याओं से भागती है फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड। तो यहां पे अब जो समस्या आने वाली है वो ये है दोस्तों कि राही हार जाएगी, चाहे वो खुद ही हार को स्वीकार कर ले, चाहे खुद भी कुछ भी कर ले। मगर ये जितने भी डायलॉग हैं, विजयी भव और सब कुछ, और उसके साथ साथ पूरा का पूरा पैकेज है डायलॉग्स का, जिसमें कि गौतम का डायलॉग भी आएगा। ये तो स्टेज पे तो अपनी मां के साथ ही होगी, आपके साथ थोड़ी होगी ख्याति। ये सारे डायलॉग और साथ में जो अनुपमा की टीम की जो भी बातें हैं, और अब जो इसका और कहते हैं ना कि लास्ट चोट बहुत बड़ी होती है, जो आने वाले एपिसोड में जस्सी राही से कहेगी कि तेरे पापा को भी तेरे पे विश्वास नहीं है कि तू जीतेगी, तभी तो आए बंबई हमारे पास। क्योंकि ये जो हुआ है ना, ये जो चोट लगी है रानी को, 5वीं रानी को, इसका जो भवाल मचेगा, जो लड़ाई होगी, मंगल जो त्योहार मना रहे हैं मंगल लक्ष्मी,
सो उसमें जो दोहाई मचेगी, लड़ाई होगी, उसमें जस्सी का ये सब निकलेगा कि क्या बात कर रही है तू, तेरे तो घर के लोग ही तेरे पे विश्वास नहीं करते। तो ये सारा जो पैकेज जो पॉप अप होगा जब राही हारेगी। अब जिसके माथे पे तिलक करके भेजा है ख्याति ने कि राही जीते, तो वो क्या राही को छोड़ेगी घर आने पे? क्या राही खुद को छोड़ेगी कि मैं तो हार गई, हाय हाय मैं तो हार गई, अब मैं क्या मम्मी को मुंह दिखाऊंगी जिसको मैंने मंदिर के सामने कहा था कि तुम्हारा गुरूर मिट्टी में मिलाऊंगी? ये सारे जो बड़े बड़े डायलॉग राही ने बोले हैं, ये इसके कदम इसके ही घर की तरफ जाने के लिए रोकेंगे और तब ये भागेगी, क्योंकि ये किसी को मुंह नहीं दिखाना चाहेगी। ये पता होने के बावजूद भी कि मेरी मां फिर से मेरे लिए तड़पेगी, क्योंकि आंखों के सामने गालियां निकाले मां सहन करती जा रही है, मगर आंखों के सामने रहे ही ना, ये मां कैसे सहन करेगी? और घर में भी ना रहे, अपने ससुराल में भी ना जाए। तो ये अब होने की मुझे पूरी पूरी उम्मीद लग रही है। बाकी कहानी किधर जाती है मुझे नहीं पता, मगर ये सिम्टम्स ऐसे दिखाई दे रहे हैं। बट सिम्टम्स जो है इस शो में पहले भी कई चीजों के मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, मगर कहानी उस तरफ जाती नहीं, सिम्टम्स आते हैं और खत्म हो जाते हैं। बट इसमें मुझे पूरा दिख रहा है कि ये राही की नेचर, डायलॉग्स एंड ऑल कंपटीशन, जीत का प्रेशर, हारना है, हराना है अनुपमा को, इसका प्रेशर, ये सारे प्रेशर राही को अल्टीमेटली भगाएंगे, क्योंकि राही प्रेशर झेल नहीं सकती है। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।